बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकोनॉमिक्स पार्ट 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने जो क्वेश्चंस करने हैं उसका एक ओवरव्यू देने वाला हूं कि आपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहले नंबर पे ये न्यू बुक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो न्यू एडिशन है। फर्स्ट आपने बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, पेज नंबर फर्स्ट के ऊपर। उसके बाद आ जाएगा इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेवलपमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि आपसे क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जा रहा है। आपके पास क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट्स हैं। 25 का जो क्वेश्चन होगा वो आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, 25 का ईच क्वेश्चन होगा। अब ये 25 का क्वेश्चन करने के लिए आपके पास बनते हैं 20 मिनट, सॉरी 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के अंदर जो है वो आपने इसको वाइंड अप करना है। अब ये जितने नंबर का आपसे कहेगा आपने उसके मुताबिक जो है इसको सॉल्व करना है। लेट से वो आपसे 15 नंबर का मांग लेता है तो फिर आपने इसको देखते हुए 20 मिनट के करीब जो है आपने 20 मिनट के अंदर फिर मैक्सिमम जितना आप लिख सकते हैं आपने लिखना है। टाइम के मुताबिक आपने चलना है, जितना टाइम होगा उस टाइम के अंदर आपने क्वेश्चन को वाइंड अप करना है। अब उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप पॉइंट्स को कवर करें। जिस तरह के ये डेवलपमेंट के अंदर हम देखें तो ये 7 आपके पास आ जाती हैं जो डेवलपमेंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स तक। मैक्सिमम आपने हेडिंग्स, मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करके उसमें आप थोड़ा थोड़ा लिख लें, थोड़ा थोड़ा लिख के, लेकिन कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम पॉइंट्स को आपने कवर करना है। अगर हम ये देखें तो ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगी, जेएम केन्स की आ जाएगी, हिक्शियन आ जाएगी, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ स्टेबलाइजेशन आ जाएगी। अब ये स्टेबलाइजेशन की भी आगे दो दो जो है टाइप्स हैं। एक को आप कहेंगे न्यू केन्जियन इकोनॉमिस्ट और दूसरे को हम बोलेंगे मोनिटरिस्ट। अब केन्जियन मैक्रो इकोनॉमिस्ट और केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट। अब ये जो है मोनिटरिस्ट, मोनिटरिस्ट के अंदर भी दो आ जाएंगे। एक आ जाएंगे आपके पास न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। अब ये न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कौन से हैं? ये लोग क्लासिकल के पैरोकार थे, उनके फॉलोअर थे, लेकिन इन्होंने क्लासिकल वालों को जो है वो क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज करके फिर जो नई डेवलपमेंट सामने आई वो न्यू क्लासिकल के नाम से बनी। अब पेज नंबर 4 पे देखें, न्यू केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट। ये न्यू केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट कौन सा थे? ये केन्स के फॉलोअर थे, ये केन्स के फॉलोअर थे। केन्स को इन्होंने क्रिटिसाइज किया और यूं फिर एक नई डेवलपमेंट सामने आई जो द न्यू केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट कहलाई। फिर लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है। लॉन्ग रन के अंदर एवरीथिंग इज वेरिएबल। फिर ओपन इकोनॉमी आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर लिखना है। मैं इस चैप्टर का आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपने इसको करने हैं किस तरह होंगे। अब पेज नंबर 5 पे देखें, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप, बाउंड्री आ जाएगी इसकी। इसके अंदर भी 7 आपके पॉइंट्स हैं जो आपने बताने हैं कि ये हैं क्या। पेज नंबर 6 पे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ मैक्रो, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंटीग्रेशन का मतलब उनका इकट्ठा करना। इसमें आप ये बताते हैं कि आपको अगर किसी रिजल्ट पे आना है तो आपको माइक्रो की स्टडी की भी जरूरत है और आपको मैक्रो की भी स्टडी की जरूरत है। जब आप दोनों तरीके से एनालिसिस करेंगे तो फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इंटीग्रेशन आएगा कि दोनों को मर्ज करना। इंटीग्रेशन का मतलब दोनों को मर्ज करके आपने एक रिजल्ट निकाला। पेज नंबर 7 पे देखें, सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ आप ये देखते हैं, आप कहते हैं कि जब मैं माइक्रो की स्टडी करता हूँ इसका रिजल्ट कुछ निकलता है,
अब जब मैक्रो पे आता हूं तो उसका रिजल्ट कुछ निकल जाता है। तो इसलिए इन दोनों की एक अपनी अपनी हैसियत है, ये अलग जो है इनकी स्टडी की जाएगी। इसके अंदर 5 पॉइंट्स है जो आप बात करेंगे। पेज नंबर 8 पे देखें, आपके पास अब आ गया वेरिएबल्स। जब आप थ्योरी पेश करते हैं तो आप वेरिएबल्स की मदद से एक जो है मॉडल बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, वो जो है प्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं और उनके रिलेशन बताए गए हैं। 12 जो है वेरिएबल्स और उनका फंक्शन आपको बताया गया है। जैसा कि अगर हम पहले फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट आ जाता है कंजम्पशन फंक्शन। फर्स्ट आ जाता है कंजम्पशन फंक्शन, तो आप इसको इस तरह लिखें, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ये आपने नोट्स इनके बनाने हैं, 12 जो है वो पॉइंट्स बना के इस तरह के कंजम्पशन फंक्शन है क्या उसको डिफाइन करें, और उसके नीचे जो है ना ये फिर आप इक्वेशन इसके दे दें, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। तो साथ आप जो है इसका जो है स्लोप भी दें। स्लोप इस तरह बनेगी, ये सी के साथ डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां से सी फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट डिवाइडेड बाय। अब ग्रेटर 0 का मतलब ये है कि इसकी स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव का ये मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी कम हो जाएगी। तो ये नोट्स के अंदर आप उसको डिफाइन कर लें और फिर आप ये इसकी इक्वेशन दे दें और साथ इसकी स्लोप दे लें। स्लोप से आपको पता चल जाएगा ये इसके अंदर रिलेशन कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सारे जी आपने 12 इसके अंदर वेरिएबल्स दिए गए हैं जो आपने करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 11 पे आप आए, इसमें आ जाएगा वेरिएबल्स हैं आपके पास, एक है स्टॉक वेरिएबल, एक है फ्लो वेरिएबल। इसमें आपने करना कि आपने डिफाइन करना है और साथ एक एग्जांपल कोड करना है ताकि ये पता चल जाए ये चीज है क्या। फ्लो वेरिएबल जो हम वक्त तब्दील होता है, स्टॉक वेरिएबल जो चेंज नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 12 पे आ जाए, इंडोजिनस एंड एक्सोजिनस वेरिएबल आ जाएंगे। इंडोजिनस वेरिएबल वो हैं जो थ्रू मॉडल आप डिफाइन कर लेते हैं, और एक्सोजिनस वेरिएबल थ्रू मॉडल डिफाइन नहीं होते, फाइंड नहीं होते। पहले उसकी क्या कहते हैं उसको डिफाइन, फिर एग्जाम्पल के साथ। इकोनॉमिक मॉडल आप बताएंगे कि इकोनॉमिक मॉडल होता क्या है। इसकी दो किस्में आ जाएंगी आपके पास, माइक्रो आ जाएगा और मैक्रो आ जाएगा। अब जो मैक्रो है जो ग्रैंड लेवल पे है, वो उसकी भी आगे टाइप्स आ जाएंगी, 2 टाइप्स आ जाएंगी, एक आ जाएगा पार्शियल और एक आ जाएगा जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। जनरल इक्विलिब्रियम जो जनरल है, और पार्शियल के अंदर क्या होता है कि आप जितने भी वेरिएबल्स हैं उन एक वेरिएबल को छोड़ के जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो वेरिएबल जो है उसको आप लेंगे, और बाकी जो होंगे वो सारे के सारे आप फिक्स्ड कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, बाकी का इम्पैक्ट 0 कर देंगे। सिर्फ एक वेरिएबल का आप इम्पैक्ट शो करेंगे तो वो पार्शियल जो है आपका कहलाएगा। अब पेज नंबर 14 पे आए, डेरिवेशन ऑफ एन इकोनॉमिक मॉडल। आपने फिर इकोनॉमिक मॉडल ड्राइव भी करना है। ये 2 मेथड है आपके पास, एक रिडक्शन मेथड है, एक इंडक्शन मेथड है, और आगे पेज नंबर 15 के ऊपर इसको ड्राइव भी किया गया है। वेरिएबल्स बनाएंगे आप मॉडल के, जिस तरीके से मैंने ये बनाया कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। वेरिएबल आप चूज करेंगे उसमें आपने कौन से लेने हैं। फिर अजम्पशंस आ जाएंगी, आप कुछ चीजें फर्ज कर लेते हैं कि ये चीजें इसमें होंगी। हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक फर्जी स्टेटमेंट आप बनाएंगे, जिस तरह ये मैंने बनाई कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, ये हाइपोथेसिस बन जाएगा। फिर इसको टेस्ट करेंगे, जब ये टेस्ट हो जाएगा फिर आप इसकी मदद से प्रिडिक्शन करेंगे आने वाले वक्त के अंदर, फिर आप जो है पेशिन गोई करेंगे। पेज नंबर 15 पे देखें जी, प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स भी आपने ये काफी सारा दिया हुआ है, लेकिन आपने जस्ट उसको पढ़ लें, लेकिन अब 5-6 लाइनें जो है वो आप तैयार कर लें जो आपने इसके अंदर अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपने पुट करना है। प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन आ जाएगा, सिमिलरली प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ, 2-2 3-3 4-4 लाइनें जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डायग्राम अगर पुट हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, डायग्राम को पुट करके उसी को 2-3 लाइनों के अंदर जो है वो आप बता दें। लेकिन बात वही है, आपने अकॉर्डिंग टू नंबर्स चलना है, कितने नंबर का आपका क्वेश्चन है उसको आपने मलहूजे खातर रखने हैं। एडवांटेजेस आ जाएंगे या इंपॉर्टेंस आ जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके साथ ये आपका चैप्टर
क्लोज हो जाएगा। ये चीजें हैं जो आपने पार्ट चैप्टर नंबर 1 के अंदर करनी है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू इसका दिया है, बाकी फिर टाइम मिलेगा तो फिर इन टॉपिक्स के ऊपर मैं डिटेल के साथ जो है वीडियो भी अपलोड करूंगा। कुछ मैंने वीडियोस अपलोड भी की हुई है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, आपको वीडियो यूट्यूब चैनल के अंदर जाके मिल जाएंगी। मेरे नाम के साथ सर्च करें नदीम अख्तर अतारी से, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसके अंदर फिर प्ले लिस्ट पड़ी हुई हैं। और आपकी सहूलत के लिए मैंने इसके जो है अकॉर्डिंग टू प्ले लिस्ट बना दी है वीडियो। जिस तरह ये MA ये इकोनॉमिक्स है, तो मैंने इसको फिर आगे स्लैश लगा के मैंने इधर मैक्रो कर दिया है, ताकि अगर आप का एक पेपर है, 2 पेपर है, तो आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट को ओपन करें और उस आपके पेपर के मुताबिक आपको सारी की सारी मिल जाए। इसी तरीके से ये फिर आगे जो है माइक्रो की भी इसी तरीके से, फिर मैथ की भी है, स्टैट की है। तो मुख्तलिफ जो आपके पेपर्स हैं अकॉर्डिंग टू पेपर्स मैंने वीडियोस जो है वो कंपाइल कर दी हैं, और सारी की सारी वीडियोस आपको एक के अंदर भी मिल जाएंगी। जस्ट वो MA इकोनॉमिक्स के का जो आप है प्लेलिस्ट है उसके अंदर सारी मिल जाएंगी। ये 16 वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल के अंदर मिल जाएंगी, और आप नोट्स जो है वो फेसबुक के ऊपर MA इकोनॉमिक्स पेज है, उस पे वो नोट्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं जो मेरे अपने हाथ से लिखे हुए हैं। लेकिन अब मैं इनको रिवाइज करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जब तक रिवाइज नहीं होते आप उस वक्त तक उन्हीं ही से फायदा उठाएं। फिर फेसबुक के अंदर मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, जहां आप लोग अपना अगर आपने काम किया है तो वो भी आप उस ग्रुप के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो वहां जो आपने अपना काम किया वहां अपलोड करें, फिर उसको मैं देख के फिर मैं उसको अप्रूव भी कर देता हूं। व्हाट्सएप का मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और अपने इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। वहां मैं खुद भी जो है वो आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करता हूं और आप लोगों के इश्यूज के रिजॉल्व भी करता हूं। तो व्हाट्सएप का जो ग्रुप मैंने बनाया हुआ है वो इस नंबर से आप उसमें आ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में 0343408552 ये व्हाट्सएप का जो है, इसकी मदद से जो है आप व्हाट्सएप के अंदर भी जो है आ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अगर आप समझते हैं कि इसका किसी और को फायदा पहुंच सकता है तो फिर आप इसको शेयर करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर के साथ उसका ओवरव्यू के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।